Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. Welcome. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Simra from TKS Senior Campus. Subject is Science. Today's good message is every morning start a new page in your story. Make it a great one today. Okay. First I will take the attendance of the present student. अनस खान, बिलाल खान, हसीना, मलिक हुसैन, महर, मिसबा मुस्कान, मोहम्मद अली, मुनज़्ज़ा हयात एंड साद वकास. Everybody turn on your video so I can see you. Everybody turn on your video. मोहम्मद अली एंड अनस खान अपनी वीडियो ऑन कर लें, अदरवाइज आई विल नॉट टेक द अटेंडेंस ऑफ बोथ ऑफ यू. टर्न ऑन योर वीडियो. महर, अनस खान एंड मोहम्मद अली. मेरा टाइम वेस्ट मत करें, अपनी वीडियो ऑन करें. अनस, आर यू हेयर? मोहम्मद अली, टर्न ऑन योर वीडियो. बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके. अपनी बुक्स बंद रखें सब, ठीक है? मैंने आपसे क्वेश्चन करना है. प्रीवियस जो लेक्चर हमने पढ़ा था, कैमरा जो है अपनी बुक्स के ऊपर करें सब. आपका कैमरा आपकी बुक पे होना चाहिए, नॉट ऑन योर फेस. सबका कैमरा उनकी बुक पे होना चाहिए. मोहम्मद अली, टर्न ऑन योर वीडियो. अनस, बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लें. आज सबसे पहले क्वेश्चन मैंने बॉयज़ से करना है. अनस, टर्न ऑन योर वीडियो. ओके. बॉयज़ में से मुझे आंसर करेंगे आज साद वकास. साद वकास, टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट. साद वकास, अनम्यूट योर माइक. अपनी वीडियो ऑन करें साद वकास. मेरी आवाज़ आ रही है आपको साद वकास? बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें. अनस, आपको मुझे दोबारा ना कहना पड़े कि अपनी वीडियो ऑन करें. अनम्यूट योर माइक साद वकास. साद वकास, अनम्यूट योर माइक. बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अनस, अपना माइक अनम्यूट करें. यस मैम. जी, आप मुझे बता दो किडनी के बारे में, ह्यूमन किडनी के बारे में बता दें. अनस, आप मुझे नज़र नहीं आ रहे, आपके रूम में अंधेरा है. अनस, आप मुझे नज़र आने चाहिए या बुक नज़र आनी चाहिए? बुक बंद होनी चाहिए. मैम बंद है. हाँ, चले बोलें. ह्यूमन किडनी के बारे में बता दें. मैम यस्टरडे आई वाज एब्सेंट मैम. अच्छा, उससे पहले जो पढ़ा है वो बता दें. इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शंस के बारे में बता दें. अनस, आप क्लास को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो ना? बहुत अच्छी बात है बच्चे कि आप लोग को समझ नहीं आ रही. इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज़ योर प्रॉब्लम. आप लोग जो हो इसको सीरियस नहीं ले रहे हो, आप लोग को ये मजाक लग रहा है. जब आप एग्ज़ाम के लिए आओगे और एग्ज़ाम के लिए बैठोगे ना, तो आप लोगों को तब पता चलेगा कि आप लोग जो हो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना पढ़कर. यस हसीना, अनम्यूट योर माइक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, ह्यूमन किडनी के बारे में बता दें मुझे. Each kidney is divided into three regions: renal cortex,
रीनल कॉर्टेक्स के बारे में तो नहीं, एक सेकंड हसीना, मैं आपसे किडनी के बारे में पूछ रही हूँ, मैं उसके टाइप्स नहीं पूछ रही। आप बताएं किडनी किस कलर की होती है, किस शेप की होती है, ह्यूमन और बॉडी के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? घर में पढ़ना स्टार्ट कर दें आप सब, क्लास 7 और 8, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस मुनज़्ज़ा, अनम्यूट योर माइक। बच्चे अपना माइक अनम्यूट करें। मुनज़्ज़ा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैम there are two dark green shaped kidneys in the abdominal region. जी, कहाँ पर होता है? ऑन विच साइड ऑफ योर बॉडी? ऑन विच साइड ऑफ योर बॉडी? ओके, टेल मी व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? बच्चे आप लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही है जो मैं पढ़ाती हूँ आपको। आप लोग एंड में भी तो मुझसे क्वेश्चन नहीं करते हो, कोई भी मुझसे क्वेश्चन एंड में नहीं करता। या तो आपको समझ आती है, आप लोग उस टाइम यस यस कह देते हो, उसके बाद जब मैं पूछती हूँ तो आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा होता। जिस जिसकी वीडियो बंद है ना वो अपनी वीडियो ऑन कर लें, मुझे दोबारा ना कहना पड़े किसी को भी। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीबडी। अनस, मोहम्मद अली, हदीका, बिलाल, अपनी वीडियो ऑन करें। अपने बुक पे सब अपनी कैमरे को करें। आप लोग को अगर पढ़ने का शौक नहीं है बच्चे, तो आप लोग यहाँ क्लासेस में बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टार्ट से लेकर अभी तक मैं जितना भी आपको पढ़ा रही हूँ, आप में से किसी ने मुझे प्रॉपर आंसर नहीं दिया, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं। ज़ीरो रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से। आप लोग को ये मजाक लग रहा है ना कि आप लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हो, ना ही घर में पढ़ रहे हो। जब मैं पूछ रही हूँ, जो चीज़ मैं पूछ रही हूँ वो ही नहीं आ रहा आपको। मैं रोज़ आपको कह रही हूँ बच्चे घर में पढ़ें, घर में पढ़ें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। नेक्स्ट डे जब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ तब आपको कुछ आता नहीं है। Open your book in front of you everybody and take your pencil in your hand. Page number 11. मलिक हुसैन, मुझे आपकी बुक नज़र नहीं आ रही, बुक के ऊपर कैमरा करें। Everybody open your book, page number 11. आप लोग जैसे क्लास में रिस्पॉन्स नहीं देते हो ना मुझे, उसी तरह आपका यहाँ भी यही हाल है, स्पेशली बॉयज़, 7 बॉयज़। कल मैंने आपको किडनी के बारे में पढ़ाया था। किडनी आपके पास जो है, 1 पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन योर बॉडी। आपके पास किडनी जो होती है वो डार्क ब्राउन बीन शेप की आपके एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल रीजन आपके जो टमी वाला हिस्सा होता है उसकी बैक साइड, किस साइड पर मैं जब आपसे पूछ रही हूँ तो आप मुझे कहोगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपकी बैक बोन, मतलब आपकी बॉडी का जो बैक वाला पोर्शन है वहाँ पर जो है आपके पास किडनी प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम के पास। राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, वर्टिब्रल कॉलम मिड में आता है, उसके एक साइड पर राइट वाली किडनी होती है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वाली किडनी होती है। डायग्राम्स मैंने आपको समझाई थी। नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि किडनी कहाँ होती है, उसका बता दें कि वो कहाँ प्रेजेंट है, उसका कलर कैसा है, किस शेप की होती है, ये आपको नहीं पता तो आपको डायग्राम खाक समझ आई होगी जो कल मैंने समझाई है। आप लोग को साइंस बहुत इजी लगती है।
मेरे पढ़ाने के बावजूद आप लोग नहीं पढ़े हो तो खुद से आप लोग कैसे पढ़ोगे? शेम ऑन यू एवरीबडी। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यहाँ पर आपके पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम बनी हुई है और यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की डायग्राम बनी हुई है। इंटरनल स्ट्रक्चर की किडनी अंदर से किस तरह दिखाई देती है, उसके 3 पार्ट्स मैंने पढ़ाए थे। ये उसके 3 पार्ट्स हैं। मैं आपसे हसीना जो है किडनी के बारे में पूछ रही थी, मैं उनके पार्ट्स के बारे में नहीं पूछ रही थी, इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले मेरे क्वेश्चन को सुना करें। आपके पास रीनल पेल्विस, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला, ये 3 पार्ट्स हैं आपके पास किडनी के। लुक एट योर बुक पेज नंबर 11। मुनज़्ज़ा आप अपनी वीडियो ऑन करें, साद वकास आप भी अपनी वीडियो ऑन करें। बहुत आंसर करते हैं ना मुझे कि अपनी वीडियो भी ऑफ कर दी है। मोहम्मद अली, अनस खान, शहीर खान, टर्न ऑन योर वीडियो ताकि मुझे नज़र आए बच्चे कि आप लोग बुक को देख रहे हैं और कुछ नोट कर रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ। इंटरनली ईच किडनी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। इंटरनली मतलब इंटरनली किडनी के स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है 3 रीजन्स में, जो मैंने आपको बता दिए। आपके पास रीनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, रीनल पेल्विस एंड रीनल मेड्यूला। ये 3 पार्ट्स जो आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहे हैं पेज नंबर 11 में, ये 3 पार्ट्स हैं किडनी के, इंटरनली किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डैट इज़ रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला एंड रीनल पेल्विस। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर मोस्ट रीजन। रीनल कॉर्टेक्स आपके पास आउटर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। रीनल मेड्यूला इज़ इन द middle region and renal pelvis is the inner area where urine is drained. The urine from renal pelvis move into the ureter. अब आपके पास फंक्शन का बता रहे हैं। रीनल कॉर्टेक्स आपके पास आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, रीनल मेड्यूला मिडल में प्रेजेंट होता है, मिडल रीजन ऑफ द किडनी है ये। रीनल पेल्विस जो है वो अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, रीनल पेल्विस का क्या फंक्शन है? रीनल पेल्विस जो है यूरिन को ड्रेन करती है, यूरिन को पास करती है। ये यूरिन जो है रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में आता है। ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम में, इस ट्यूब से होता हुआ रीनल पेल्विस इज कनेक्टेड विद दिस ट्यूब इज यूरेटर एंड यूरेटर फर्दर ड्रेन द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ वो यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द किडनी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नाउ व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन्स एंड न्यूरॉन्स, ये दोनों आपके पास अभी तो बताए हैं कि रीनल पेल्विस आपके पास क्या होता है। बुक खोली हुई अपने सामने मुनस्सा। रीनल पेल्विस आपके पास जो है किडनी का एक पार्ट है। किडनी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला आपके पास है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा आपके पास रीनल मेड्यूला है और तीसरा रीनल पेल्विस है। आप बुक को देखोगे ना तो आपको समझ आएगी। जो मैं पैराग्राफ रीड करती हूँ उसको देखा करें। रीनल कॉर्टेक्स आपके पास आउटर मोस्ट रीजन है, रीनल मेड्यूला जो है वो मिडल रीजन है, रीनल पेल्विस आपके पास इनर पार्ट ऑफ द किडनी है जहाँ से यूरिन पास होता है यूरेटर में और यूरेटर से वो फर्दर पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए आपकी बॉडी से निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? मुनज़्ज़ा, हसीना, साद वकास, मोहम्मद अली, अनस, शहीर, मैं आप लोगों की अटेंडेंस तब तक नहीं लगाऊंगी बच्चे जब तक आप अपनी वीडियो ऑन नहीं करोगे। अपनी वीडियो ऑन करें सब, ताकि मुझे नज़र आए कि आप सबने अपनी बुक्स अपने सामने ओपन की हुई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेफ्रॉन ऑन पेज नंबर 11। नेफ्रॉन, nephrons are the structure and functional unit of the kidney। अब नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किडनी का। जैसे सेल आपके पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है ना आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके। इसी तरह जो किडनी है उसका जो फंक्शनल या स्ट्रक्चर यूनिट है वो
नेफ्रॉन है, ठीक है। ईच किडनी हैज़ ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। इसका मतलब है कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल कंबाइंस टू मेक योर बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। ईच नेफ्रॉन्स हैज़ 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं नेफ्रॉन का? मैंने बता दिया कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी हैज़ ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। Each nephron is divided into 2 parts, that is renal corpuscle and renal tubules. अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना किडनी के पार्ट्स में और नेफ्रॉन के पार्ट्स में, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड रीनल कॉर्पस्कल। अब यहाँ पर रीनल कॉर्पस्कल की बात हो रही है, इसको अंडरलाइन करते रहें। फर्स्ट पार्ट आपके पास रीनल कॉर्पस्कल था, सेकेंड रीनल ट्यूब्यूल्स है आपके पास। रीनल कॉर्पस्कल इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर। अब ये फर्दर डिवाइड हुए हैं 2 स्ट्रक्चर में। क्या नेफ्रॉन आपके पास डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब ये 2 पार्ट्स फर्दर भी डिवाइड हुए हैं। रीनल कॉर्पस्कल फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रक्चर, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल्स, ठीक है। अब इनके अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं या उनका क्या काम है? ग्लोमेरुलस इज द क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्लस्टर कहते हैं जमकटा, ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर्म बाय द डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज। आपकी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट। ग्लोमेरुलस जो है वो आपके पास एक ग्रुप की फॉर्म में होती हैं ब्लड कैपिलरीज, जो कि कब बनती हैं? जब आपके पास डिवीजन या सब डिवीजन होती है स्मॉल आर्टरीज की, तो वो क्या आपके पास बनाती हैं? ब्लड कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस आपके पास क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। ये बनता किस तरह से है? जब डिवीजन होती है आर्टरीज की, ठीक है। नाउ कम्स टू द सेकेंड पेज ऑफ योर बुक इज पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में आपके पास बताया हुआ है कि बोमेन्स कैप्सूल इज अ कैप। आपको बता दिया ग्लोमेरुलस क्या होता है। ग्लोमेरुलस आपके पास एक ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। वो ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज कब बनती हैं? जब आपके पास डिवीजन होती है आर्टरीज की, तो तब आपके पास ब्लड कैपिलरीज बनते हैं, ठीक है। अब बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर डायग्राम में मैं अभी बताती हूँ, ठीक है, पहले सुन लें। बोमेन्स कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग द ग्लोमेरुलस। आपके पास जो ग्लोमेरुलस होता है उसको जो है क्लोज किया हुआ होता है, कप शेप होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह कप शेप होता है, ठीक है। और जो आपके पास ग्लोमेरुलस होता है उसको उसने क्या किया होता है? इनक्लोज किया होता है। द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन कनेक्टेड टू द बोमेन्स कैप्सूल एज इट टिप्स इज कॉल्ड द रीनल ट्यूब्यूल। अब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, जो कनेक्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल के साथ, ठीक है। एक ट्यूब लाइक आपके पास स्ट्रक्चर है जो कनेक्टेड होता है किसके साथ? बोमेन्स कैप्सूल के साथ। उसकी टिप को जो है क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन दिस ट्यूब्यूल्स। अब आपके पास यूरिन कहाँ बनता है? जो भी क्वेश्चन करना है एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू कैन आस्क। लेट मी फिनिश द टॉपिक। यूरिन इज फॉर्म इन दीज ट्यूब्यूल्स। द रीनल ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब आपके पास पहले बताया है नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स बताए हैं, रीनल कॉर्पस्कल्स एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है। रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, ये नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स थे। कौन से नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स थे? रीनल कॉर्पस्कल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब मैंने आपको रीनल कॉर्पस्कल्स के बारे में बताया। रीनल कॉर्पस्कल आपके पास फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में। पहला था आपके पास ग्लोमेरुलस, दूसरा था आपके पास बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस आपके पास जो है ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज का ग्रुप कब बनता है? जब डिवीजन होती है
आर्टरीज की, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल आपके पास कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पर किसने उसको क्लोज किया हुआ या किसके पास होता है, ग्लोमेरुलस के पास होता है। फिर जो ट्यूब्स होती हैं नेफ्रॉन को जो कनेक्ट कर रही होती हैं बोमेंस कैप्सूल के साथ, उन ट्यूब्स को रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आपके पास यूरिन की फॉर्मेशन होती है। द रीनल ट्यूब्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। रीनल ट्यूब्यूल आपके पास 3 पार्ट्स में कंसिस्ट हुआ है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। द नेक्स्ट यू शेप, ये यू शेप आपको नज़र आ रहा है, इसको लूप ऑफ हेनली कहते हैं। The third and last part of the renal tubule is again coiled and called distal tubule. आपके पास ये डिस्टल टिब्यूल जो है ये थर्ड पार्ट ऑफ द रीनल टिब्यूल है। रीनल टिब्यूल भी फर्दर आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। पहला पार्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट आपके पास जो है उसको प्रॉक्सिमल टिब्यूल कहते हैं, ये नज़र आ रहा है आपको। सेकंड आपके पास लूप ऑफ हेनली है जो यू शेप्ड है। थर्ड आपके पास डिस्टल टिब्यूल है, ये आपको नज़र आ रही है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? द डिस्टल टिब्यूल इज ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन द कलेक्टिंग डक्ट। मैनी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन एंड ड्रेन द यूरिन आउट ऑफ द नेफ्रॉन इनटू द रीनल पेल्विस। इन सब का यही फंक्शन है कि वो लोग यूरिन को जो है पास करते हैं। कहाँ पर पास करते हैं? रीनल पेल्विस तक पास करते हैं। रीनल पेल्विस का फंक्शन है कि वो फिर उसको यूरेटर तक यूरिन को लेकर जाता है। फिर यूरिन जो है यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ वो यूरेथ्रा में आता है और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। मैं कल आपसे किडनी भी सुनूंगी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी सुनना और नेफ्रॉन भी सुनना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। अभी मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करे ना, तो जब मैं कल क्वेश्चन करूं तो आप सबको आने चाहिए। आप लोग इस तरह आप मेरे सामने बैठ जाते हो और आप लोगों को कुछ भी नहीं आता। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।